यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होता है तो किस वार्षिक ब्याज की दर पर ₹15,625 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में ₹19,683 हो जाएगी। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें ये अमाउंट है, ये अमाउंट दिया गया था और 1 वर्ष 6 महीने के बाद में जो अमाउंट वापस मिला है ब्याज सहित जोड़ करके वो ये वाला ये अमाउंट है। अब यहाँ पर देखना है कि टाइम कितना है। टाइम है इसका 1 वर्ष और 6 महीने। तो 1 वर्ष और 6 महीने का जो टाइम है इसको हम सब पहले बदल लेते हैं। 1 वर्ष और 6 महीने यानी 18 महीने हो जाएगा। 18 महीने में अगर इसको छमाही में बदले हैं तो 18 यानी कितने 3 हाफ ईयरली आएंगे, यानी 3 छमाही का समय दिया गया है। निकालना क्या है हमको, वार्षिक अर्धवार्षिक ब्याज रूप से समायोजित होता है और दिखाना है हमको वार्षिक ब्याज की दर। जो वार्षिक जो ब्याज की दर है वो कितना होगा वो इस ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हमने ये देखा कि जो समय है वो 3 हाफ ईयरली का है। अब 3 हाफ ईयरली का जो समय है उसके अनुसार हम निकालेंगे, यानी जो अमाउंट है 3 हाफ ईयरली का जो अमाउंट है वो कितना है 15,625 का रुपये, और जो अमाउंट जो वापस मिलता है वो कितना है 19,683 का। अब चूँकि 3 हाफ ईयरली का ये अमाउंट है तो अगर 1 हाफ ईयरली का हम निकालें, 1 हाफ ईयरली का निकालें तो इसके लिए हमें क्या करना है, 3 का है इसलिए हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। इसका हम निकालेंगे क्यूब रूट, यानी 15,625 और इधर भी इसका क्यूब रूट निकालेंगे 19,683। अब इसका हम अगर देखें तो क्यूब रूट कितना होगा, यानी 25 सा होगा शायद। 25 को 25 से करते हैं, 25 पंचे 125, 25 दूना 50 और 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 10 8 तो 62, 625, यानी ये आएगा। और फिर 25 से करेंगे इसको, यही आएगा इसका, यानी 25 आएगा। कितना आएगा 25 आएगा। और इसका क्यूब रूट आएगा 27। इसका 19,683 का आएगा कितना 27। अब दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ पर ये देखिए कितना है, ये है 2 का डिफरेंस है। अब 2 का डिफरेंस है तो इसके अनुसार अब हम अगर निकालें इसका रेट तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2/25 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब ये कटेगा तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 2 चौक 8, 8% आया है। अब 8% क्या आया है, ये अर्धवार्षिक का आया है, 8% आया है अर्धवार्षिक का। लेकिन हमें दिखाना क्या है, वार्षिक ब्याज दर। यहाँ पर वार्षिक ब्याज पूछ रहा है तो 8% अगर वार्षिक है, सॉरी अर्धवार्षिक है, तो वार्षिक क्या होगा, वार्षिक दर जो हो जाएगा 8 × 2 यानी 16%। और यही इसका ऑप्शन 16 सही है।